देखो बच्चा, जो प्रोसेस कॉस्टिंग है, प्रोसेस कॉस्टिंग ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड अर्लियर, बट क्योंकि इस प्रोसेस कॉस्टिंग में ही एप्लीकेशंस आता है तो मैं आपको प्रोसेस कॉस्टिंग को फिर से रिकॉल कर देता हूँ, उसके बाद आपको समझा देता हूँ। ठीक है, देखो ये इस डायग्राम में जो आपको दिख रहा है ये प्रोसेस कॉस्टिंग का डायग्राम है। प्रोसेस कॉस्टिंग कहाँ पे अप्लाई होता है? जहाँ में बैच प्रोडक्शन होता है। ठीक है, प्रोसेस कॉस्टिंग कहाँ में होता है? देखो, आपको अगर टेलर से कुछ बनाना है तो आप जाओगे, अपना पैंट सिलवाओगे, आपका भाई को चाहिए, आपका भाई भी जाएगा, तो आप अलग अलग पर्सनालिटीज़ जा रहे हो टेलर के पास, टेलर को अलग अलग से बनाना पड़ेगा। आपके लिए अलग मेजरमेंट है, आपका भाई के लिए अलग मेजरमेंट है, या आपका बहन का अलग मेजरमेंट है। सबका मेजरमेंट के हिसाब से आपका टेलर को कपड़ा सिलना पड़ेगा। बट अगर बड़ा कोई कंपनी में जाएंगे तो कंपनी में ऐसा नहीं होता है। कंपनी में साइजेस होता है कि 32 साइज़, 34 साइज़ का पैंट्स होता है, 36 साइज़ का पैंट्स होता है। तो इस पैंट्स को इन लोग बल्क में बनाते हैं, और जब बल्क में बनाते हैं तो यहाँ पे अलग अलग प्रोसेस को करने के लिए ना अलग अलग एक्सपेंसेस आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम यहाँ पे बात करें प्रोसेस वन का, मान लेते हैं कपड़ा का फैक्ट्री है, प्रोसेस वन में इनपुट हम देते हैं रॉ मटेरियल के हिसाब से, बाहर से आता है, सोच लेते हैं। अब जब फर्स्ट प्रोसेस हुआ तो उस कपड़ा को हम क्या करेंगे? कटिंग करेंगे। ठीक, कट करेंगे 34 साइज़ के हिसाब से कपड़ा को कटिंग करना, बल्क में एक साथ कटिंग करना, वो एक प्रोसेस हो गया। अब वो कटिंग करने के लिए एक मैन पावर होता है, कटिंग करने के लिए मशीन का एक्सपेंसेस होता है, कटिंग करने के लिए जितना भी एक्सपेंडिचर आता है वो आपका प्रोसेस वन में हो गया। अब जब कटिंग हो गया तो अगला प्रोसेस में उसी कटिंग वाला कपड़े को हम क्या करेंगे? सीलेंगे। सीलने के लिए अलग डिपार्टमेंट में पहुंच गया, दूसरा प्रोसेस के लिए प्रोसेस टू में। यानी ये जो प्रोसेस वन का आउटपुट है वो प्रोसेस टू के लिए इनपुट बन चुका है। गॉट इट? अब ये देखिए, ये हो चुका है। अब प्रोसेस टू में जब इनपुट बनता है तो प्रोसेस टू में वो क्या करता है? कपड़ा को सील देता है, पैंट को सील देता है। प्रोसेस टू ख़त्म हो गया, प्रोसेस टू का आउटपुट बन गया अब क्या? सिला हुआ कपड़ा। अब उसमें बटन लगाना है, बकस वगैरह जो भी लगाना है, उसके साथ एसेसरीज पैंट में होना ज़रूरी है, चेन्स है, तो उसके लिए प्रोसेस थ्री में आया। ठीक है, तो बच्चा प्रोसेस थ्री में सिंपली हमको समझ में आ गया कि प्रोसेस थ्री में अभी हम कपड़ा को फिनिश करेंगे, तो ये हमारा प्रोसेस थर्ड हो गया, और उसके बाद फिनिश प्रोडक्ट निकल गया। अब देखिए, ये सारा प्रोसेस में कुछ ना कुछ खर्चा आया होगा। इधर इट कुड बी रिलेटेड टू इट्स मैन पावर, इट कुड बी रिलेटेड टू इट्स मटेरियल, मशीन एक्सपेंसेस। ठीक है, ये सारा एक्सपेंसेस अलग अलग प्रोसेस में आता है। मान लेते प्रोसेस वन में 500 का खर्चा आया, प्रोसेस टू में 600 का खर्चा आया, प्रोसेस थ्री में 800 का खर्चा आया। ठीक है, तो ये सब मिला के फाइनली हमारा तो जितना भी खर्चा आता है उसे हम देखने के लिए, हमेशा सिस्टमेटिकली सजाने के लिए हम प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो भी कॉस्टिंग आता है, जो भी कॉस्ट आता है, उसको आपको सिस्टमेटिकली सजा के रखना है, और उसमें जो भी अकाउंट आप यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं प्रोसेस अकाउंट। यानी प्रोसेस के दौरान, प्रोडक्शन का प्रोसेस के अलग अलग प्रोसेस के दौरान जो भी खर्चा आपका आता है उसको प्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, अभी जो आपका एग्ज़ाम है उसमें प्रोसेस अकाउंट के बारे में क्वेश्चंस आता है, स्पेशली नॉट फ्रॉम द थ्योरी पार्ट, इवन दे मे आस्क फ्रॉम द थ्योरी पार्ट, बट आपको इसका एप्लीकेशन साइड भी पूरी तरीके से ज्ञात होना ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, अगले क्लास में आपको हम प्रोसेस अकाउंटिंग बताएंगे। चलिए।